अरे आप लोग यहां क्या कर रहे हैं? सब लोग वहां आप दोनों के इंतजार में खड़े हैं। हमशा ने अपने भैया और होने वाली भाभी को एक कोने में खड़े देखकर पूछा। बस कुछ नहीं, ऐसे ही, हमशा की होने वाली भाभी बोली। पर भैया, आप तो ऐसे छिपने वाले नहीं थे, हमशा ने हंसते हुए पूछा। काश हमशा तुम जान पाती कि मैं आखिर कितना उदास हूं, मगर मैं चाहकर भी तुम्हें नहीं बता सकता। इतना सोचकर हमशा का भाई अख्तर लोगों के स्वागत के लिए दरवाजे पर आ खड़ा हो गया। तभी अख्तर की नजर सामने से आती निदा पर पड़ी, जो पहले कभी उसकी मंगेतर थी। वो उसे लाख भुलाने के बावजूद भी भूल नहीं पाया था। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? निदा ने अख्तर के अब्बू से पूछा। बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूं, अख्तर के अब्बू ने प्यार से जवाब दिया। हेलो अख्तर, मंगनी मुबारक हो। और कितनी बार मंगनी करने की कसम खा रखी है? निदा ने सवाल दागा। ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो कुछ नहीं जानता कि हमारी मंगनी क्यों टूटी। पता नहीं तुम्हारे घर वालों को मुझ में क्या बुराई नजर आई, अख्तर ने जवाब दिया। बस मिस्टर अख्तर, आप जैसे लोग ही दुनिया को धोखा देते फिरते हैं और हमारे जैसे लोग धोखा खाते रहते हैं। इतना कहकर निदा गुस्से में वहां से चली गई। सामने स्टेज पर मंगनी की तैयारी पूरे जोर शोर से हो रही थी। सब लोग एक दूसरे से बातें करते नजर आ रहे थे। तभी निदा ने हमशा को देखा, जो उसी की तरफ दौड़ी चली आ रही थी। निदा, आप आ गई? मैं तो सोच रही थी कि आप भी उन लड़कियों जैसी होंगी जो मंगनी टूटने के बाद रिश्ता तोड़ लेती हैं, हमशा बोली। हमशा, मैं उनमें से नहीं हूं, यह सब तो हालात की वजह से हुआ है, निदा उदास होकर बोली। क्या मैं जान सकती हूं कि वो लड़की कौन है जो तुम लोगों को पसंद आई है? हां, क्यों नहीं, वो देखो, सामने स्टेज की तरफ सुनहरे रंग का लहंगा पहने हुए खड़ी है, हमशा ने अपनी होने वाली भाभी की ओर इशारा करते हुए बताया। अच्छा, तो यही वो लड़की है जो तुम लोगों की अगली शिकार है, निदा ने कोसने वाले अंदाज में कहा। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? इसमें भैया की कोई गलती नहीं है। वो तो आज भी नहीं जानते कि हम लोगों की तरफ से मंगनी तोड़ी गई है, हमशा ने धीमी आवाज में कहा। मगर तुम तो बता सकती थी, तुमने क्यों नहीं बताया? आखिर तुम भी तो इसी घर की हो। इतना कहकर निदा वहां से दूसरी तरफ खड़े लोगों की तरफ बढ़ने लगी। निदा की बातें हमशा को बुरी तरह कचूट गईं। प्लीज निदा, आप हम लोगों को गलत ना समझें। बस मम्मी चाहती थी कि भैया की शादी उनकी सहेली की बेटी से ही हो। निदा को रोकते हुए हमशा ने सफाई पेश की। और तुम लोग मान गए? एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करके अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे हो, निदा गुस्से से बोली। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि मम्मी की कसम के आगे हम सब मजबूर थे, वरना मंगनी कभी भी ना टूटने देते, कहकर हमशा ने उसका हाथ पकड़ लिया। देखो हमशा, अब पुरानी बातों को भूल जाओ, पर अफसोस तो उम्र भर रहेगा कि इंसानों की पहचान करना आजकल के लोग भूल चुके हैं। इतना कहकर निदा ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और आगे बढ़ गई। निदा, इनसे मिलो, ये मेरी होने वाली बहू के मम्मी पापा हैं। ये इनकी छोटी बेटी है जो मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। अख्तर की अम्मी ने निदा को अपने नए रिश्तेदारों से मिलवाया। निदा सोचने लगी कि लोग तो रिश्ता टूटने पर नफरत करते हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं। अमीरों के लिए दौलत ही सब कुछ है, मगर मैं दौलत की इज्जत नहीं करती, बल्कि इंसानों की इज्जत करना मुझे अपने घर वालों ने सिखाया है। निदा, आप भैया को माफ कर दें प्लीज, हमशा उसके पास आकर फिर मिन्नत भरे लहजे में बोली। हमशा, कैसी बातें करती हो? अब जब मुझे पता चल गया है कि इसमें तुम्हारे भैया की कोई गलती नहीं है, तो माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। निदा ने हंसकर उसके गाल पर एक हल्की सी चपत लगाई। कुछ देर ठहर कर निदा फिर बोली। हमशा, तुम्हारी मम्मी ने मुझसे रिश्ता तोड़कर बहुत बड़ी गलती की। काश मैं भी अमीर घर से होती तो ये रिश्ता चंद सिक्कों के लिए न टूटता। मुझे मालूम है कि आप नाराज हैं। मम्मी ने आपसे मंगनी तो तोड़ दी,
पर उन्हें भी हमेशा अफसोस रहेगा कि उन्होंने दौलत के लिए अपने बेटे की खुशियों का खून कर दिया। हमशा ने संजीदगी से कहा, बेटा आप लोग यहां क्यों खड़े हैं? चलो, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। निदा तुम भी चलो। अख्तर के अब्बू खुशी से चहकते हुए बोले, मुझे यहां इतना प्यार मिलता है, फिर भी दिल में एक टीस सी उठती है कि इन्होंने मुझे ठुकराया है। पर दिल में नफरत से कहीं ज्यादा मोहब्बत का असर है जो चाहकर भी नहीं मिटा सकती। निदा सोच रही थी। निदा, आपको बुरा नहीं लग रहा कि भैया किसी और से शादी कर रहे हैं? हमशा ने मासूमियत से पूछा। नहीं हमशा, मुझे क्यों बुरा लगने लगा? अगर आदमी का दिल साफ और पाक हो तो वो एक अच्छा दोस्त भी तो बन सकता है। निदा उमड़ते हुए आंसुओं को रोकना चाहती थी, मगर कोशिश करने पर भी वो ऐसा नहीं कर सकी और आखिरकार उसकी आंखें भर आईं। भैया, आप निदा से वादा करें कि आप दोनों जिंदगी के किसी भी मोड़ पर दोस्ती का दामन नहीं छोड़ेंगे। हमशा ने इतना कहकर निदा का हाथ अपने भैया के हाथ में थमा दिया और दोनों के अच्छे दोस्त बने रहने की दुआ करने लगी। माफ कीजिएगा, अब हम एक दूसरे के दोस्त बन गए हैं और दोस्ती में कोई पर्दा नहीं, इसलिए आप मुझे बेवफा ना समझें तो ही बेहतर होगा, अख्तर ने कहा। अच्छा, आप लोग मेरे बिना दोस्ती कैसे कर सकते हैं? मैं तीसरी दोस्त हूं, अख्तर की मंगेतर निदा से बोली। निदा उस लड़की को देखती रह गई और सोचने लगी कि कितनी अच्छी लड़की है। वैसे भी इस सब में इसकी कोई गलती भी नहीं है। आंटी, मैं हमशा को अपने भाई के लिए मांग रही हूं, प्लीज इनकार ना कीजिएगा, निदा ने कहा। तुम मुझको शर्मिंदा तो नहीं कर रही हो? अख्तर की अम्मी ने पलटकर पूछा। नहीं आंटी, मैं एक दोस्त होने के नाते अपने दोस्त की बहन को अपने भाई के लिए मांग रही हूं। इतना कहकर निदा ने हमशा को गले से लगा लिया। निदा, आप हमसे बदला लेना चाहती हैं? आप भी मम्मी की तरह रिश्ता जोड़कर फिर तोड़ लीजिएगा ताकि मैं भी दुनिया वालों की नजर में बदनाम हो जाऊं। हमशा रोते हुए बोली, अरे पगली, मैं तो तेरे भैया की दोस्त हूं। दुख और सुख में साथ देना दोस्तों का फर्ज होता है, ना कि उनसे बदला लेना, निदा ने कहा। नहीं, मुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं है, अख्तर की अम्मी ने जिद्दी लहजे में कहा। तभी अख्तर के अब्बू आ गए। क्या बात है, किसका रिश्ता नहीं होने देंगे आप? उन्होंने पूछा। अंकल, मैं हमशा को अपने भाई के लिए मांग रही हूं। तो देर किस बात की है, ले जाओ, तुम्हारी अमानत है, तुम्हें सौंप देता हूं। निदा, आप अब भी सोच लें, मुझे बर्बाद होने से आप ही बचा सकती हैं, हमशा ने रोते हुए कहा। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? मैं तो तुम्हें दिल से कबूल कर रही हूं, जबान से नहीं जो बदल जाऊंगी, निदा खुशी से चहकी। हमशा, निदा ठीक कह रही है, तुम खुशी खुशी मान जाओ। ये कोई जरूरी नहीं कि हम लोगों ने उसके साथ गलत बर्ताव किया तो वो भी ऐसी ही गलती दोहराएगी, अख्तर हमशा को समझाते हुए कहने लगा। अगर वो भी हमारे जैसी बन जाएगी तब हम में और उसमें क्या फर्क रहेगा? इतना कहकर अख्तर ने हमशा का हाथ निदा के भाई के हाथों में दे दिया। निदा, हम ये नहीं जानते कि कौन बेवफा था, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि हम बेवफा ना थे। अख्तर नजर झुकाए हुए बोला। भैया, आप बेवफा ना थे तो फिर कौन बेवफा था? हमशा शिकायती लहजे में बोली। उसकी नजर जब अपने भैया पर पड़ी तो देखकर दंग रह गई। उसका भाई रो रहा था। भैया, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। हमशा अख्तर के गले लगकर रोने लगी। सच है कि इंसान को हालात के आगे झुकना पड़ता है, अपनों के लिए बेवफा भी बनना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।